वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो आज वीकली एक्सपायरी पे हमने टोटल 4100 का प्रॉफिट किया है और हमारे ज़्यादातर बैंक निफ्टी के ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे और वहीं पर हमने निफ्टी के ट्रेड्स में लॉस भी लिया है। अगर हम अपने 30 डे चैलेंज को देखें तो आज हमारा डे 13 है अक्टूबर मंथ का और अभी तक हमने टोटल 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और ये ग्राफ शो करता है हमने किस तरीके से अभी तक अक्टूबर मंथ में परफॉर्म किया है। यहाँ पे जो मेजर डिप्स हैं ये हमारे लॉस को शो करता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और आज मार्केट गैप डाउन खुला था और इसके बाद हमारी प्रायोरिटी साफ थी कि हमें आज मार्केट में सेल और नहीं करना, क्योंकि एक तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है और ऊपर से मार्केट पहले से ही गैप डाउन खुला हुआ है, तो हमारे हाथ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक निकल चुकी थी। और इस वजह से हमने स्टार्टिंग में इस पार्ट में बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना सही नहीं समझा और हम वेट कर रहे थे एक सपोर्ट लेवल का जहां से बैंक निफ्टी हमें एक फर्दर अपसाइड का मूव दे सकता है। तो हम बाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल थे बजाय इसके कि हम सेल करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जोन था ये बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट का जोन था। तो इस वजह से हमारा व्यू पॉइंट क्लियर था कि जब भी बैंक निफ्टी इस प्लेस पे आएगा और अगर मार्केट कोई भी बुलिश साइन दिखाता है तो हम यहाँ पे बाई करना पसंद करेंगे। तो मार्केट जब पहली बार इस पॉइंट पर आता है और यहाँ पर एक पिन बार बनाता है तो हमने इसी पिन बार का लो को एसएल रख करके इस पिन बार के हाई पर बाइंग की थी और इस बाई पोजीशन पर हम इस रेड कैंडल के हाई तक बने हुए थे और हमने इस ट्रेड में एक अच्छा पॉइंट्स लिया था। इसके बाद हमारी प्रायोरिटी वापस साफ थी कि अगर मार्केट वापस इस जोन पे हमें मिलता है तो हम पहले बाइंग पसंद करेंगे अनटिल अनलेस मार्केट इस पॉइंट पर 5-6 बार ना आ जाए, तब जाके हम सेलिंग के लिए प्रेफर करते हैं। बट इनिशियली 2 to 3 टाइम्स हम इसको बाइंग के लिए प्रेफर करते हैं। तो मार्केट जब यहाँ पे वापस आता है और अपने प्रीवियस लो से पहले ही मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन शुरू करता है, तो हमने वापस इस ग्रीन कैंडल के हाई पर एक पुट को शॉर्ट किया था और इस पुट में भी हम समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट कर गए थे, क्योंकि मार्केट को अभी तक अपना प्रीवियस हाई निकाल नहीं पा रहा था। इस वजह से हमने भी प्रीवियस हाई से पहले ही अपने पुट की ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया था, हमने पुट को इस टाइम 4 लॉट्स में शॉर्ट किया था। इसके बाद बैंक निफ्टी जब तीसरी बार वापस सेम लेवल पर आता है, बट इस बार बैंक निफ्टी कोई ग्रीन कैंडल बनाए बिना ही एक रेड कैंडल से अपना प्रीवियस लो तोड़ देता है। तो यहाँ पर हमने कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ताकि हमें कुछ साइन मिले बुलिशनेस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया और मार्केट ने जब इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया तो हमने यहाँ पर वापस एक पुट को शॉर्ट किया और इस बार वापस मार्केट नीचे आ जाता है और हमारी इसी कैंडल के लो पे हमारा एसएल होता है। तो मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया और फिर मार्केट वापस जब इस पॉइंट से आगे की तरफ निकलता है हमने वापस यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया और वापस से हमने इस पुट को अपने प्रीवियस स्विंग हाई के करीब एग्जिट कर लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद मार्केट जब वापस इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करता है तो हमने इस पोजीशन पर वापस पुट को एक बार शॉर्ट किया था, बट मार्केट वापस नीचे आ जाता है और वो हमारा एसएल टच कर लेता है। तो इसके बाद हम मार्केट में फर्दर कंसोलिडेशन का वेट करने लगे और यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें दिया और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हमने यहाँ पर वापस पुट को शॉर्ट किया। इस बार हमने पुट की नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड किया था और साथ में इस मंथ की भी एक्सपायरी में ट्रेड किया था। तो इस वाले पुट में भी हमें एक अच्छा बेनिफिट हुआ था। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं हमारा जो मेजर प्रॉफिट थे आज वो पुट सेलिंग से आए थे। अगर हम निफ्टी की ट्रेड की बात करें तो हमें अर्ली मॉर्निंग निफ्टी के इस वोलेटाइल एरिया में 2 एसएल हिट हुए थे और वो बहुत छोटे छोटे एसएल थे, क्योंकि हमें कोई ट्रेड का यहाँ पे कंफर्मेशन हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से हमने अपनी ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर लिया था। इसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट यहाँ पर गैप फिल करता है और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लग गया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट यहाँ पे वापस टच करके नीचे आएगा तो हम यहाँ पर मार्केट को एक बार सेल करेंगे। तो मार्केट आया तो नीचे, बट मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिया और मार्केट ने एक तुरंत ही अपसाइड का मूव दे दिया। तो यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ। इसके बाद हमने निफ्टी को इस लेवल पर भी बाई किया था, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रही थी। तो मार्केट यहाँ पर पहली बार आता है और फिर दूसरी बार आता है, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट दूसरी बार इसको ब्रेक तो नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ से निकलना चाहिए, फिर भले ही मार्केट अगली बार आकर ब्रेक कर दे, क्योंकि यूजुअली 2 पॉइंट्स पे तो ट्रेंड लाइन बनती है और तीसरी पॉइंट पे यूजुअली ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लिया था, यहाँ पे मार्केट बाई साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया। और निफ्टी में लॉस का एक और कारण है कि निफ्टी ने बहुत टाइम तक एक ही जोन के अंदर ट्रेड किया और इसी वजह से हमें कोई खास अच्छे मूव नहीं मिल पा रहे थे। जहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था और फिर ऊपर भी जा रहा था और यहाँ पर थोड़े मूव्स क्लियर थे, वहीं निफ्टी में कोई मूव थे ही नहीं हमारे पास ज़्यादा जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में जाकर के निफ्टी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट क्योंकि आज एक्सपायरी है और यूजुअली मैं 2 बजे के बाद एक्सपायरी के दिनों में ट्रेड करना पसंद नहीं करता, तो इस वजह से हमने अपना ट्रेड आज के लिए बंद कर दिया है।
Thank you for watching the video. Do like and subscribe the channel.